ये 300 दिन का धनु राशि वालों का कार्यकाल आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस समय में आपकी ज़िंदगी को नई दिशा मिलेगी, नई ऊंचाइयां मिलेंगी, आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। मित्रों, ग्रहों का परिवर्तन जब होता है तो ज़िंदगी का जो है नया कारवां, नए युग की शुरुआत, आपकी नई अचीवमेंट आपको प्राप्त होती है। यहाँ आपके जो लग्नेश है वो है देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी जन्म कुंडली के 5 भाव के कारक है। हमने बताया कि ये 300 दिन धनु राशि वालों के लिए बेहद खास है। नए युग की शुरुआत, पुनर्जन्म की प्राप्ति धनु राशि वालों को होगी। यहाँ स्थिति अगर देखी जाए तो अब तक गुरु बैठे हुए थे आपके कहाँ, 5वें घर में, 5th हाउस में। 1 मई सन 2024 से गुरु ने अपना स्थान बदल लिया है, राशि परिवर्तन कर लिया है। गुरु आपके 6ठे भाव में आ गए। 6ठा जो भाव है ये आपकी रिपु, चुनौतियों का, रोग ऋण शत्रु और आपके पुनर्जन्म की आपको याद दिलाता है। यहाँ स्थितियां बहुत अनुकूल बनेंगी धनु राशि वालों के जीवन में। गुरु का लगन से राशि से छठे जाना क्या शुभ कहा जा सकता है? ये एक अध्ययन के बाद, निष्कर्ष के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो गुरु एक तो 5 भाव का कारक है। दूसरी बात, ये 300 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि से गुरु हट गए। शनि की जब भी बात आती है तो व्यक्ति के माइंड में एक विचलितता, एक घबराहट, एक भय की स्थिति आ जाती है। शनि और राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर आपकी झोली में देने पर आ जाए तो व्यक्ति को उच्च कोटि का रहन सहन, मान सम्मान, धन धान्य, पराक्रम, प्रतिष्ठा, ऊंचा दर्जा ये आपको देती है। मगर अगर इनकी क्रूर दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ जाए, किसी भाव पर पड़ जाए, पड़ती तो है तभी ग्रह के फल आपको नहीं मिलते। अब जब 1 मई सन 2024 से गुरु बैठ गए आपके 6ठे भाव में और शनि आपके बैठे हैं 3रे घर में, इनकी जो शनि की 3री दृष्टि है यह आपके 5वें घर में पड़ रही है। अब 5वें घर की दृष्टि पे बैठे हुए थे गुरु आपके 1 मई से ट्रांजैक्ट कर गए 6ठे भाव में। तो सबसे पहले तो 5वें घर की जो दृष्टि थी, जो 3री दृष्टि थी, ये गुरु के सारे फल को नष्ट कर दिया। 1 साल में कोई फल विशेष आपको नहीं मिला क्योंकि गुरु क्या है, प्रताड़ित हो गए। गुरु क्या कहते हैं, बीमार हो गए। गुरु की जो शक्तियां हैं वह ध्वस्त हो गई। और किसने की? शनि ने। अब शनि महाराज से मुक्त हो गए गुरु, और ऊपर से इनके अब फल शुभ इसलिए होंगे क्योंकि 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। और जब 6ठे भाव में गुरु महाराज बैठ जाएंगे तो रोग ऋण शत्रु, चुनौती, रिपु और संघर्ष को समाप्त करेंगे। क्योंकि गुरु का एक सिद्धांत है कि जिस घर में वह बैठता है उस घर के फलों को वह खराब करता है, और जिस घर पे वह दृष्टि डालता है, क्योंकि गुरु की आंखों में अमृतमयी दृष्टि है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये दृष्टियां ब्रह्मा जी से गुरु को वरदान के रूप में मिली थी, जो कि 3 दृष्टियां रहती हैं। पहली दृष्टि 5वीं, दूसरी 7वीं, और जो 3री दृष्टि होती है वह 9वीं होती है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ स्थिति अगर देखी जाए तो ये 300 दिनों में सबसे पहले तो रोग ऋण शत्रु रिपु कर्जा ये खत्म होगा, और दूसरी बात, पुराने झंझट से, मुकदमेबाजी से मुक्ति मिलेगी। फालतू के शत्रु जो आपके ऊपर लद गए, पड़ गए, जेलसी के कारण आपको परेशान कर रहे थे, तो वह परेशानी का अब अंत हो जाएगा। दूसरी बात, इनकी जो 5वीं दृष्टि है आपके 10वें घर पे, इनकी जो समसप्तक दृष्टि है आपके 12वें घर पे, और इनकी जो 9वीं अमृतमयी दृष्टि है आपके धन कुटुंब वाणी यानी दूसरे घर में पड़ेगी। तो इन दृष्टियों से आपको धन लाभ की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि। अगर धनु राशि वालों का शादी विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़के हैं, युवा हैं, चाहे लड़कियां हैं, काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, क्योंकि जब शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ रही थी तो उनके 5 भाव
जो उनके 5 भाव के जो फल थे वो खराब थे, तो अब इनकी खराबियाँ दूर होगी। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, धन की वृद्धि, आपके काम धंधे में वृद्धि, जो दुकानदार भाई हैं उनकी दुकानें चलेंगी, उनके रोजी रोजगार में तरक्की आएगी, नौकरी वालों की नौकरी लगेगी, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे क्योंकि गुरु की समसप्तक दृष्टि 12वें घर पर जाएगी। तो और शुभ मांगलिक कार्यक्रमों पे खर्चा होगा, सगाई हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है, आपके घर में टेंट तंबू लग सकता है, परेशानियां दूर होंगी, शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, मेहमानों का आना जाना, घर में खुशियां आएंगी, कढ़ैया पूजन होगा, हर तरीके से सुखता आएगी। यहाँ धन कुटुंब वाणी पे भी दृष्टि पड़ेगी, तो वाणी में वो जो लोग अध्यापक हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत शुभ समय है। उनके अध्ययन में प्रगति, उनके प्रतिष्ठा में प्रगति। धन कुटुंब वाणी पे दृष्टि पड़ेगी तो कुटुंब में नए सदस्य की वृद्धि या घर में खुशियां आना और पैतृक धन में वृद्धि, आपके कोई जमीन ले सकते हैं, जायदाद ले सकते हैं, हर तरीके से कोई नया वाहन ले सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं, शादी विवाह हो सकते हैं। तो समय बहुत अच्छा है, ये 300 दिन का कार्यकाल बहुत शुभ है। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारा आशीर्वाद लेते रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आशीर्वाद मेरा आपकी सदा साथ रहे।